किसी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करना। तो बेटा अगर कोई भी बिंदु बेटा निरक्षीय स्थिति में अगर है तो वहां पे वैद्युत विभव कितना होगा या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। आज हम इसके विषय में जो है इसका डेरिवेशन प्राप्त करेंगे, निगमन प्राप्त करेंगे कि अगर कोई बिंदु निरक्षीय स्थिति में है, कोई वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में है तो वहां पे वैद्युत विभव कितना होगा। तो सबसे पहले हमने क्या बना लिया बेटा, एक वैद्युत द्विध्रुव बना लिया। एक वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है बेटा, आपको मालूम है, समान परिमाण के दो विपरीत आवेशों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, और बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, ठीक है। तो दो आवेश प्लस q और माइनस q, ठीक है, अल्प दूरी पर स्थित है, उस अल्प दूरी को ड्यूअल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ठीक। अब इसके मध्य बिंदु से, इसका मध्य बिंदु या केंद्र कौन होता है बेटा, O, इसका केंद्र कहां होता है, तो उसके केंद्र से r दूरी पर कोई बिंदु P है। कौन सा बिंदु है बेटा, P, जहां पे हमें क्या निकालना है, वैद्युत द्विध्रुव निकालना है। क्या निकालना है बेटा, वैद्युत विभव, ठीक है, हमें B बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना है। अच्छा, वैद्युत जो P बिंदु है बेटा प्लस q और माइनस q आवेश है, ऐसा है बेटा समान दूरी पर, ऐसा है बेटा समान दूरी, जो दूरी प्लस q से p की है वही दूरी माइनस से p की है, ठीक है। यानी कि ये जो bp दूरी है, p से p दूरी यानी bp दूरी, हम कह सकते हैं बेटा bp दूरी, bp और आपका ap आपस में कैसा है, बराबर। अच्छा, bp और ap निकालेंगे कैसे, क्योंकि आपको मालूम है कोण कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। इसका मतलब ये त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2 दोनों बेटा समकोण त्रिभुज है। कैसे बेटा, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में कौन सी प्रमेय लगती है, पाइथागोरस प्रमेय लगती है, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय में बीपी या एपी निकालेंगे बेटा, 90 के सामने क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है बेटा, कर्ण होता है। तो हम बेटा बीपी या जब एपी निकालेंगे तो कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना है बेटा, लंब आपका कितना है, r, कितना है बेटा, r, और आपका आधार कौन सा है, 40 वाले टंडल में ले लो, 40 वाले टंडल में ले लो। तो आधार कितना है, स्मॉल है, कितना है बेटा, स्मॉल है, r स्क्वायर इनटू, ठीक, जो दूरी b से p की है वही दूरी a से p की है। दोनों दूरी किसके बराबर है, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब माइनस q आवेश के कारण p पर वैद्युत विभव प्लस q आवेश के कारण p पर वैद्युत विभव कितना होगा, ठीक है बेटा। तो प्लस q आवेश के कारण p पर वैद्युत विभव कितना होगा, तो प्लस q आवेश के कारण जो वैद्युत विभव होगा तो v1 बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बटे दूरी कितनी है बेटा, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। समीकरण नंबर 1, ये किसके कारण है बेटा, प्लस q आवेश के कारण, प्लस q आवेश के कारण। उसी प्रकार बेटा माइनस q आवेश के कारण p पर वैद्युत विभव कितना होगा, माइनस q आवेश के कारण p पर वैद्युत विभव कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस q बटे r स्क्वायर प्लस अंडर रूट l स्क्वायर के बीच की दूरी है। अच्छा, दोनों में जो यानी p पर परिणामी विभव कितना होगा, p पर परिणामी विभव कितना होगा, तो p पर जो परिणामी विभव होगा v बराबर v1 प्लस v2। अब हमने v1 की वैल्यू रख दी, v1 की वैल्यू बेटा कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बटे अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। समीकरण 1 दी गई है। v2 की वैल्यू समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से। अच्छा बेटा, ये माइनस है, ये इसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा। क्या कर देगा बेटा, माइनस। अब प्लस की जगह पे अगर ये माइनस हो जाएगा तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सेम वैल्यू लिखेंगे, तो सेम वैल्यू घट के क्या हो जाएगी, 0 क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। ये प्लस, ये माइनस को प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, तो ये दोनों घट जाएंगे, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 0। तो बेटा कोई भी अगर वैद्युत द्विध्रुव है तो उसके निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान कितना होता है बेटा, 0 होता है। कोई भी वहां पे विभव का मान प्राप्त नहीं होता।